बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हकीकत है, इसमें क्या फसाना है, क्यों इस तरह की खबरें जो है वो उड़ाई जा रही हैं और इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या है। आज इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ इस खबर का तज्ज़िया भी करेंगे और कुछ अंदरूनी मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और मुश्किल जो है वो खड़ी हो चुकी है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र किया जा रहा है। वो क्या मामला है उस पर भी आगे जाकर बात करेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के महीने में ये मेरा पहला व्लॉग है और पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे होंगे उन्होंने पहला रोज़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार कर लिया होगा और पाकिस्तान से बाहर दूसरे रोज़े की अफ्तार की तैयारी की जा रही होगी या सहरी की तैयारी की जा रही होगी। हमारी दुआ है कि जहाँ कहीं भी आप रहें अपनी महफूज रहें और पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआएं करते रहें कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे और पाकिस्तान में जो लोग हैं जो ताकत के ज़रिए आवाम को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिल जो है वो नरम कर ले, मोड़ ले या फिर उनको राह रास्त पर ले आए या फिर पाकिस्तानी आवाम को उनसे आज़ाद कर ले। हम उम्मीद करेंगे कि अगला जो माह रमज़ान होगा वो हमें खुली फ़िज़ा में और जहाँ पर घुटन का माहौल नहीं होगा, जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के ऊपर पाबंदियाँ नहीं होंगी। हमारी कोशिश ये है कि हम उस माहौल में अगला रमज़ान मुबारक आपके साथ गुजारें। लेकिन अगर वो ना भी हो सकेगा तो यकीनन ये जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी और इसके ऊपर जो है वो हम कहीं ना कहीं उस सतह तक पहुँच चुके होंगे कि इंशाअल्लाह मंजिल करीब होगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके मुतालिक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक का चर्चा क्यों किया जा रहा है। आप टीवी चैनल्स जितने भी उठाकर देख लें, उसके अंदर जो मेन टॉक शोज़ हैं उसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस किया जाता है वो PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात से मुतालिक है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपनी साख इसीलिए खो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि दहशतगर्दी के इतने मसाइल हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर पाकिस्तान के जो जवान हैं वो इस मुल्क की खातिर, इस वतन की खातिर अपनी जान जो है वो शहादत जो है वो नोश फरमा रहे हैं। इसके साथ साथ मईशत की हालत अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ज़वाल पजीर है और जो उनके इशारे हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा मुस्बत नज़र नहीं आ रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर चाहिए तो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर सामने आता और दहशतगर्दी के मसाइल के ऊपर बात करता, उसके हल के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें तजवीज़ करता। लेकिन इसके बरक्स आप टीवी चैनल्स उठाकर देख लें तो उसके अंदर सेठ मालकान को ये हिदायत दी जाती है कि आपने PTI के इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस की जा रही है। आप उठा के देख लें कि कितने प्रोग्राम्स जो हैं मईशत के ऊपर हुए हैं। शाहज़ेब खानज़ादा कितने प्रोग्राम मईशत के ऊपर कर चुके हैं, कितने प्रोग्राम जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी मामलात के ऊपर हुए हैं। आपको शायद ही कोई एक आध प्रोग्राम पिछले 6 महीने में नजर आएगा। आपको अगर कोई बात नजर आएगी तो वो PTI के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर नजर आएगी। आपको अगर कोई बात नजर आएगी तो वो अलीमा खान की चैट से मुतालिक नजर आएगी। अगर आपको कोई बात नजर आएगी तो उसमें शेर अफजल मरवत की पार्टी से इख्तलाफात की बात नजर आएगी। और अब जिस तरीके से आपको कोई बात नजर आती है तो PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खबरें नजर आती हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़े जो है वो तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका है। 2019 में जब मैंने कैरियर में तकरीबन 5 साल ही मेरे हुए थे और कैरियर के 5 सालों बाद ही मेरे ये अंदाज़ा हो गया था, 4 साल बाद ही अंदाज़ा हो गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो दम तोड़ रहा है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खैर बात करके डिजिटल मीडिया की तरफ 2019 में ही कदम रखा जब डिजिटल मीडिया को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। अलबत्ता मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो खामियां हैं उसके ऊपर लिखता भी रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ के मुझे रोकते भी रहे कि आपको नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी और इस वक्त तो नौकरी की अशद ज़रूरत में है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बात करते हैं, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपके लिए नौकरी के दरवाजे पहले ही बंद हैं, तो मज़ीद मुश्किलात अपने लिए खड़ी ना करें। तो बात यह है कि अगर हमने ये फील्ड चुनी है तो फिर सहाफ़त का मकसद नौकरी करना तो नहीं है। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, वो जहाँ कहीं से भी हमारा जो नसीब है वो हमें मिलेगा। किसी सेठ के पास तो रिस्क नहीं है कि वो नौकरी के दरवाजे बंद कर दे या किसी आमर के पास रिस्क नहीं है कि वो नौकरी के दरवाजे बंद कर देगा तो मेरे और मेरे बच्चों का रिस्क जो है वो बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये वादा जो किया है वो निभाएगा और हमारा जो काम है वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। जिस सतह तक भी हो सके और जिस तरह भी हो सके हम वो सच और हक जो है वो बात करते रहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी ये है कि नाजरीन, PTI के अंदर कुछ लोगों को ये इशारा ज़रूर किया गया है कि आप इमरान खान के नाम के ऊपर, कि इमरान खान को जो मौजूदा क़यादत है वो बाहर निकालने में नाकाम है और हम जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए एक मजबूत और तवाना तरीके से तहरीक चलाएंगे और फिर इमरान खान को बाहर निकालेंगे। ये इशारे ज़रूर हैं लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इमरान खान की जो इस वक्त क़यादत है, चाहे वो कमज़ोर है, कंप्रोमाइज़ है या उनमें उतनी पॉलिटिकल सेंस नहीं है, लेकिन उनको बैकिंग इमरान खान की हासिल है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के ऊपर हम सबसे ज़्यादा तनकीद करते रहे, लेकिन इमरान खान की बैकिंग आज भी उनको हासिल है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सलमान अकरम राजा, उनके ऊपर तनकीद काफ़ी ज़्यादा लोग करते रहे, लेकिन वो आज भी इमरान खान के सबसे करीबी साथियों में है। उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो आज भी इमरान खान के करीबी साथियों में है। तो इन लोगों से हटकर कोई भी अगर पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान से बाहर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो इमरान खान की हिमायत हासिल उसे नहीं होगी, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकेगा। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त अगर इमरान खान से बगावत करके या पार्टी के अंदर से बगावत करके कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा, वो अपनी इस सियासत का धड़न तख्ता कर लेगा। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि जो मुबारक ज़ेब हैं, वो अपने हल्के में जब जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। इसी तरह जो पंजाब के एमएनएज़ और एमपीएज़ ने जो इब्तदाई तौर पर इलेक्शन के बाद अपनी वफादारियां तब्दील की, तो लोगों ने उनके घरों का घेराव कर दिया, और ये एमएनएज़ के अंदर खौफ मौजूद है कि अगर हम इमरान खान के खिलाफ जाएंगे तो हमारे हल्कों में जाना हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। इस वक्त बेशतर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ या एमपीएज़ है, खासतौर पर पंजाब में, वो इमरान खान के साथ नजरिए के लिए नहीं खड़े, बल्कि वो इस खौफ की वजह से इमरान खान के साथ खड़े हैं कि अगर इमरान खान के साथ हमने छोड़ दिया तो हमारी सियासत का खात्मा हो जाएगा। तो ये वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ कामयाब नहीं होता, और अगर कोई बन भी गया तो वो अपनी सियासत खो बैठेगा। उसकी सियासत जो है वो शेर अफजल मरवत की तरह हो जाएगी, उसकी सियासत जो है वो राजा रियाज की तरह हो जाएगी, उसकी सियासत जो है वो नूर आलम खान की तरह हो जाएगी। तो उन लोगों को अपना अगला इलेक्शन तो क्या, अपनी आने वाली नस्लों को भी शक्ल दिखाना जो है वो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी परेशानी है, जो मौजूदा जो फौरी तौर पर परेशानी में से एक है, वो ये है कि सदर मुमलिकत ने जॉइंट सेशन जो पार्लियामान का दूसरा साल है उससे खिताब करना है। और ये रिवायत रही है कि उसमें से सर्विसेज चीफ, जो जितने भी सर्विसेज चीफ्स हैं, वो उस पार्लियामान के जॉइंट सेशन के अंदर शिरकत करते हैं, और जो सदर मुमलिकत हैं वो अपना खिताब फरमाते हैं, और इस खिताब के अंदर चेयरमैन सेनेट भी इस सेशन को जो है वो देख रहे होते हैं, और कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो भी मुश्तरका तौर पर इस इजलास की जो है वो सदारत करते हैं। इसके साथ साथ चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर्स भी इसमें शामिल होते हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज भी होती हैं, एम्बेसडर्स भी मौजूद होते हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि क्या जो सर्विसेज चीफ्स हैं, यानी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ जो एयर मार्शल हैं, वो रिवायत ये है कि वो यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कमांडर है वो खिताब कर रहा होता है। तो इसमें अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पोजीशन है उन्होंने अपनी एहतजाज की हिकमत अमली तो बनानी है, और उस एहतजाज से बचने के लिए मुमकिना तौर पर उनको दावतनामे भिजवाने के बावजूद वो शिरकत ना करें, क्योंकि जो पहला पार्लिमानी साल था सदर आसिफ अली जरदारी ने जब उसमें खिताब किया था तो उस वक्त भी दावतनामे जो है वो चारों सर्विसेज चीफ्स को भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की थी। और ये पहला वाक़या होगा कि 2004 में जब सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने फौजी वर्दी भी पहनी हुई थी, लेकिन उन्होंने पार्लियामान के अंदर जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामानी साल के अख्ताम पर, उन्होंने खिताब किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खिताब जो है वो अपनी पूरे टेन्योर के अंदर नहीं किया। और ये भी दूसरा मौका होगा कि जिसमें आर्मी चीफ जो है वो इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह अपोजिशन की नाराबाजी होगी, अपोजिशन की एहतजाज होगा, और ऑब्वियसली अगर पीटीआई एहतजाज नहीं करेगी तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जाएंगे। आज का वीलॉग यही था, अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।